अगर रिश्ता दिल से हो तो उसको मतलब के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज ये अंशु ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया है और सचिन भाई से फ़ोन से माफ़ी भी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं सिवान नहीं आऊँगी, आप लोगों के पास नहीं आऊँगी, अब मैं सिवान नहीं आऊँगी। तो दोस्तों, कहीं 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 देखा। ना कहीं उनको उनकी जो जिसको अपनी बड़ी मतलब मम्मी बनाई थी, उनकी बात उनको बुरी लगी जैसे है। कि वो उनकी खून का रिश्ता तो था नहीं। हाँ, और वो उनके दोस्त की बेटी थी, तो वो गोद ली हुई थी, तो वो तो अपने माता पिता मान चुकी थी। जैसे कि कौन, अंश सचिन के मम्मी को। अंशु सचिन की मम्मी को अपने मम्मी पापा जैसे कि मानी, तो कन्यादान भी किए वो भी शादी। उनको अपनी बेटी ही मानी। और एक माँ बाप के जैसे जो फर्ज होता है वो सारा वो फर्ज की, उनको अपने घर में लाई। उसके बाद उनकी शादी बहुत अच्छे से की, कन्यादान भी उन्होंने खुद ही किया, सब कुछ किया। अब उनके ऊपर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें उनकी मम्मी उनको समझाना चाहिए। हर कोई, हर माँ अपनी बेटी को समझा, मतलब कि वो समझाती है जब वो गलत चीज़ करती है, गलत जब, जैसे कि जब नया गृहस्थी जब किसी किसी लड़की का बसता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ सबके साथ होता है। पर्सनली अंशु ही नहीं है कि एक अंशु के साथ ही हो रहा है। अगर आप जिस घर में बहू बन के जाइएगा तो वहाँ पर जितने भी लोग होंगे जो आपके जिस रिश्ते में लगेंगे उन सबको आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रहता है। जैसे कि एक लड़की को उम्मीद रहता है कि मेरी सास ऐसे है, मेरे ससुर को ऐसे करे, मेरे पति को ऐसे करे, मेरे मतलब जितने भी रिश्ते हैं सबसे कुछ ना कुछ उम्मीद रहता है। वैसे ही जहाँ लड़की बहू बन के जाती है तो उस समाज में भी उन लोगों को कुछ ना कुछ उस बहू से उम्मीद रहता है कि हमारी बहू है तो इस तरीके से करें। तो अंशु का तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कि रवैया किस तरह से है। आप जो भी समझ लीजिए, बचपना है, हठी है, जिद्दी है। हमको तो लग रहा है कि बचपना तो है ही, वो जिद्दी भी बहुत है। उसके मन मुताबिक जो चीज़ नहीं होता है उस पे वो जिद से अड़ जाती है। जैसे कि सचिन की मम्मी बहुत समझाई, पूजा भी उनको बहुत फ़ोन करके समझाई। वो बोली कि हम आएंगे तो बात करेंगे, और ये भी बोली कि उनके घर में कुछ ऐसा चल रहा है, हम आएंगे तो उनकी सास को भी समझाएंगे। उनकी सास बहुत अच्छी है अंशु की, और हम अंशु को भी समझाएंगे। वो जान रही कि मेरी बेटी की यहाँ पर गलती है, क्योंकि वो भी दो दो बहू लाई है तो वो समझ सकती हैं कि ये बहू बन के गई है तो किस तरह से घर में है। तो और उस सब चीज़ को वो समझ रही हैं, और अंशु को ये बातें बुरी लगी तभी तो उसने ये कह दिया कि अब मैं सिवान नहीं आऊँगी कभी। ये मतलब जैसे जो माता पिता अपने माता पिता रहते तो भी ये सब बातें सिखाते तो इतना बुरा नहीं लगता। तो आपको आना ही पड़ता, वो आती। और ये अपनी नहीं समझती हैं, तब ना ऐसा बात बोल दी कि अब मैं सिवान नहीं आऊंगी जी, इस यही तरीके तो से। ये अंतर है ब्लड के रिलेशन में और जज्बाती। ये क्या हुआ, एक जज्बाती रिश्ता बनाया हुआ, दिल से रिश्ता बनाया हुआ कि हाँ तुम मेरी बेटी हो और हम तुम्हारी मम्मी पापा हैं, ये भाई बहन हैं। जैसे कि भगवान उससे सब कुछ छीन लिए, तो भगवान सब कुछ तो लौटा ही दिए थे। माँ रूपी इतनी अच्छी माँ बाप मिले, भाई जैसा सचिन मिला, प्रिंस मिला, और दो भाभियाँ मिली, एक बहन मिली पूजा, और ससुराल पक्ष में बहुत अच्छा पति मिला पूरा उनको। अच्छा फैमिली है उनका। उनकी बहुत अच्छे माँ बाप जैसे सास ससुर मिले, और और एक देवर, मतलब हर चीज़ उनको मिला। तो उनको समझना चाहिए, रिश्तों की कदर करना चाहिए। हर रिश्ते में तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। आप चार बर्तन रखिएगा ना तो चारों बर्तन खनकते ही हैं, कभी भी वो शांत नहीं रहेंगे। तो हर जहाँ पर चार लोग होते हैं वहाँ और थोड़ा सा होता ही है। अंशु, आप इकलौती नहीं हो जो आप ही के साथ ऐसा हो रहा है।
जितना तक देखिए ना, सब पूरे लड़कियों के साथ ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। तो एक शुरू आप ही शुरू शुरू में थोड़ा जब एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अगर कोई लड़की कहीं जाती है ना, तो उसको हर एक चीज़ नया मिलता है, सब कुछ नया मिलता है, तो उस माहौल में ढलने में उसको थोड़ा सा समय लगता है। और कोई भी जैसे हमारे यहाँ कोई आएगा, तो हमको भी तो उसमें उसके साथ रहने में एडजस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इस आदमी के साथ हमको कैसे रहना है, इसका नेचर, इसका क्या है, ये किस तरह से इसका स्वभाव है, मतलब हर चीज़ को परखना पड़ता है। तो यही चीज़ है अंशु, बस अपनी मनमानी हर जगह, जैसे कि उनके ना मम्मी पापा है ना भाई हैं, तो जैसे उन लोग जब चले गए तो ये 6-7 महीने ये अपने मन की रही, और ये ब्लॉक में नौकरी करती थी, तो दिन इनका उधर ही बीत जाता था। तो इस 6 महीने में ये थोड़ा सा, अब आप लोग जो कहिए जिद्दी हैं, हठी हैं, जो हैं, पर अब ये जिद तो छोड़ देना। ये कहती है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, आपको अपनी जो मैच्योरिटी है वो दिखाना चाहिए ना। वो कहाँ दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है, हम लोगों को किसी को नहीं दिख रहा है, ना आपके फैमिली मेम्बर को दिख रहा है। आप अपने घर परिवार को छोड़कर इस तरह से निकल गई, वीडियो बना कर डाल दी हैं आप। और आप कह रही हैं कि आप जो भी बोलना है आप हमको बोलिए, मेरे फैमिली मेम्बर को मत बोलिए, मेरे सास ससुर को मत बोलिए। तो और जहाँ तक आप किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत होता है। और मतलब कि आप कोई भी पर्सन आपको डांट रहा है, चाहे बोल रहा है आपके भलाई के लिए, तो आप बोलती हैं कि हम नहीं, मैं उनसे रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं उनसे रिश्ता नहीं रखूंगी, तो वो आप बहुत अकेली पड़ जाइएगा। एक समय आया कि आपके पास कोई भी नहीं अरे रहेगा। ऐसे अकेली रहिएगा, आपका पति तो आपके साथ रहेगा ना, बच्चे होंगे, कहाँ कहाँ से भागिएगा। फिर बच्चे होने के बाद आदमी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां आ जाता है, उसको संभालना है। हर लेडीज संभालती है, आपकी मम्मी संभाली है, आप संभालिएगा, आपके बच्चे होंगे वो संभालेंगे। तो ये तो सीढ़ी लगा हुआ है, ये सबको करना है। और कहाँ कहाँ भागिएगा? नहीं भाग पाइएगा ना, सास ससुर से भाग जाइएगा, अपने बच्चे से कहाँ भागिएगा? उसके साथ तो रहना पड़ेगा ना। और आप जो बोली कि आप हमको बोलिए, सास ससुर को मत बोलिए, तो सास ससुर के ऊपर उंगली कौन उठाया? आप ही ना उठाई। आप मजबूर कर दी जनता को बोलने के लिए। जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें रख दी, तो बुद्धू नहीं ना है, कोई कोई बुद्धू नहीं है। आप नाम लीजिए नहीं लीजिए, सब लोग समझते हैं कि हाँ, ससुराल में कुछ हुआ है, कोई कुछ कहा है, तब ये ऐसे निकलकर सचिन के यहाँ आई है, यहाँ वीडियो बना रही हैं, और अब यहाँ से भी जाने की बातें कर रही है कि अब हम ना कहीं नहीं जाएंगे, अब किसी जब को नहीं सचिन ने बताएंगे। डांटा, जब उनकी मम्मी डांटी, तो पूजा डांटी, तो इनको ये बुरा लग इन्हें गया। बुरा लग गया, और ये अब बोलने लगी कि अब मैं सिवान नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। जहाँ तक अप्सरा मम जो है वो आएंगी, उन्हें समझाएंगी भी कि इस तरीके से नहीं करे, और समझाना भी चाहिए। अभी माँ बोलने से माँ नहीं ना, माँ नहीं होता, माँ आपको माँ मानना पड़ेगा कि माँ हमको जो सिखा रही है वो सही सिखा रही है। और माँ की हर एक बात को समझना होगा, क्योंकि वो इस सब चीज़ को झेल कर ये इतना तक पहुँच चुकी है, तो वो जानती हैं, सब कुछ जानती हैं। हर कोई जानता है, जब गृहस्थ जीवन जी लेता है तो वो किसी को बता सकता है कि तुमको अपने लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, इससे इस पड़ाव से तुमको पार होना है, इस तरह से रहना है, इस चीज़ को समझना है, अभी समय है। और जब समय चला जाता है तब आपका भी एक दिन समय आता है। अभी लोगों का समय, अभी ससुराल के लोगों का समय है, तो वो समय देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि संयम रखना चाहिए आदमी को, और शांत रहना चाहिए, हर चीज़ को देखते रहना चाहिए, लाइफ को अनुभव करना चाहिए, और ज़िंदगी जीना चाहिए। क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो सबके साथ लगा हुआ है, तो ये सब चलते ही रहता है। क्योंकि ये जिंदगी है, और सबके साथ हो रहा है। एक आप ही नहीं है पृथ्वी पे, भगवान आप ही को नहीं भेजे जिनके साथ इतना कष्ट हो रहा है। और आपके माता पिता चले गए हैं, भाई चले गए हैं, तो भगवान आपको सब कुछ दे दिए हैं, हर तरह से आपका
झोली पूरा भर दिए हैं, पर आप उस चीज़ को समेट नहीं रही हैं, उस खुशी को आप स्वीकार नहीं रही हैं। बस कभी आदमी कभी आपको अच्छा गलत बोलिएगा तो डांटेगा भी, बोलेगा भी, समझाएगा भी कि यहाँ पर तुम गलत हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस पॉइंट को आप पकड़िए मत, उस पर आप उसको सोचिए कि हम यहाँ गलत किए हैं, तो इस गलती को स्वीकारिए और अच्छा करने का कोशिश कीजिए। ससुराल में बहुत आदमी सिखाता भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताना ही मारता है, सिखाता भी है कि हाँ ऐसे सीखो, ये ऐसे बनाओ, ये गृहस्थी है तुम्हारा, इस गृहस्थी को ऐसे संभालो, ये सास है, सास की ऐसी सेवा करो, ससुर है इसको उनको ऐसे समझो, ये परिवार है, ये ननद है, ये बहुत सारे रिश्ते रहते हैं। शादी होने के बाद बहुत रिश्ता बन जाएगा, मामी बन जाइएगा, भाभी बन जाइएगा, चाची बन जाइएगा, बहुत चीज़ बन जाइएगा आप। बस सिंदूर पड़ने के बाद हर बहुत सारा रिश्ता आ जाएगा। तो हमारा आज का रिएक्शन यही है कि अंशु अभी बहुत गलत जा रही हैं, गलत ट्रैक पे हैं। आप अपनी माँ बाप का जो भी बात वो समझा रही हैं, बहन बड़ी बहन होकर जो बात समझा रही है उसको समझिए और अपने घर परिवार से मिलिए। अभी वो पटना में है अपने हस्बैंड के साथ, ससुराल में नहीं है। तो आप जाइए अपने ससुराल और अपने सास ससुर के साथ रहिए, उनके साथ घुल मिल के रहिए। दो चार अगर बात कोई कह भी दे तो उसको बर्दाश्त, कितना चीज़ें बर्दाश्त कर ली हैं, इस चीज़ को भी बर्दाश्त कीजिए, कोई बात नहीं है। और अच्छे से रहिए और अच्छा ब्लॉग बनाइए। को भी अपना माँ मानिए और जैसे आप बोली मम्मी को भी आप माँ मानिए। मेरी सास सब जानती थी, तो हर कोई जानता है, सब कुछ समझता है कि अरे बहू बन कर आएगी तो हर चीज़ को संभाल लेगी, बच्ची है धीरे धीरे संभल जाएगी। पर आप इस चीज़ को नहीं मानी। आपको मानना चाहिए कि मेरी माँ है, हमको सिखा रही है तो हम सीखें और सीखिए। हर कोई सीखता है अपने सास से, आप भी सीखिए। तो दोस्तों हमारा आज का रिएक्शन यहीं तक का था। अगर आप लोग को हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ख़त्म करने से रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।